बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ कि क्या सीएसएस का सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं, स्क्रीनिंग के लिए कौन सा सिलेबस है, और जो आजकल रूमर्स फैले हुए हैं, लोग कभी कौन सा सिलेबस शेयर करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, कभी कौन सा सिलेबस शेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन फैली हुई है कि हम किस तरह से तैयारी करें। ये ना हो कि स्क्रीनिंग के लिए और सिलेबस हो और स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद सीएसएस का जो सिलेबस है वो फिर चेंज हो जाए, तो हम दोबारा से तैयारी कैसे करेंगे। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं आई है, सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से यही कहा गया है कि होगा, कब होगा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आई कि वो दिसंबर में होगा या फेब में होगा। ऑफ कोर्स अगर एफपीएससी वालों ने स्क्रीनिंग टेस्ट लेना हुआ तो वो 1-2 दिन पहले नहीं बताएंगे, काफ़ी टाइम पहले वो बता देंगे। अभी तक तो सीएसएस 2022 की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसमें टेंशन लेने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कर लें, क्योंकि अब नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो आप नवंबर के एंड तक आपके कंपलसरी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, अब आपके इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इस्लामियात, ये 6 सब्जेक्ट्स आपके कम्प्लीटली प्रिपेयर होने चाहिए। एक तो फिर चाहे दिसंबर में स्क्रीनिंग टेस्ट हो या फेब में, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके ये 6 सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड होंगे विद एमसीक्यूज़। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आपने थ्योरी तैयार कर ली है तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज़ के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। एमसीक्यूज़ ऐसी चीज़ है जिनको बार बार रिवाइज किया जाए तो ही आप रिटेन कर पाते हैं, वरना वो आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाते हैं। सो दैट्स वाई नवंबर के एंड तक आपके कंपलसरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ताकि स्क्रीनिंग टेस्ट जब भी लिया जाए, चाहे वो दिसंबर में हो या फेब में हो, आपकी तैयारी कंप्लीट हो। अब चूँकि 2-3 मंथ्स रह गए हैं, हमेशा के स्केड्यूल का अगर हम देखें तो फेब में सीएसएस के रियल एग्ज़ाम्स जो हैं वो फेब में होते हैं, तो इस टाइम पर आकर सिलेबस चेंज मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और इन केस के अगर सिलेबस चेंज करना हुआ एफपीएससी वालों ने 2022 के लिए, तो वो फिर एग्ज़ाम्स को आगे ले जाएंगे, क्योंकि आउटलाइंस इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं और सीएसएस का जो हर टॉपिक हमने तैयार करना होता है वो वेरियस डायमेंशन से तैयार करना होता है। सो उसके लिए हमें 2 मंथ्स काफ़ी नहीं होंगे कि उससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट भी दें और सिलेबस भी फिर चेंज हो और फिर तमाम सब्जेक्ट्स को दोबारा से तैयार किया जाए और फिर सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया जाए। तो इतने बड़े डिसीजंस वो 1-2 दिन में लेकर ये नहीं कह देंगे कि 2 दिन बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से सिलेबस शेयर किया जा रहा है वो सिलेबस नहीं है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है सिलेबस के बारे में। सो लोग जो इधर उधर से शेयर कर रहे हैं वो कोई और स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है जो कि पहले होता रहा है, वो सीएसएस का नहीं है। सो आपको इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रियल एग्ज़ाम में भी टाइम बहुत कम रह गया है। तो आप अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आप अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, वो दरमियान में ही रह जाएगी। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप रूमर्स पर ध्यान न दें, जो कि इधर से कभी स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस शेयर किया जा रहा होता है, कभी वहाँ से शेयर किया जा रहा होता है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप और किसी चीज़ पर ध्यान न दें, बल्कि आपके पास जो पहले से सिलेबस मौजूद है उसके अकॉर्डिंग आप पहले कंपलसरी की तैयारी करें। कंपलसरी के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें थॉरोली, और उसके बाद आप ऑप्शनल की तरफ जाएं। एटलीस्ट नवंबर के एंड तक आपके पास जो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि इन केस अगर दिसंबर में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। और एफपीएससी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगी कि अगर उन्होंने दिसंबर में स्क्रीनिंग टेस्ट लेना हुआ तो वो दिसंबर में ही ये अनाउंस करे होंगे कि हमने स्क्रीनिंग टेस्ट लेना है, बल्कि वो काफ़ी टाइम पहले पता चल जाएगा। जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है तो उसके बारे में सबको पता चल जाता है। फेसबुक पर या यूट्यूब पर या जो जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी सिलेबस शेयर किया जा रहा है सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, उस पर बिल्कुल भी मत जाइए और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। चूँकि अभी स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, सिर्फ इतना ही पता चला है कि स्क्रीनिंग टेस्ट
लिया जाएगा। इंफॉर्मेशन इस हवाले से बताई गई है स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, वो यही है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और 33% जिनके मार्क्स होंगे वो अपीयर हो सकेंगे CSS का जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है उसमें। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, MCQs होंगे। टोटल मार्क्स चाहे जितने भी हुए 33% वाले पास होंगे। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, कोई भी सिलेबस नहीं कहा गया। जब नहीं कहा गया तो उसका मतलब यही है कि आपके पास जो ऑलरेडी सिलेबस मौजूद है आप उसी से तैयारी को जारी रखें और बाकी जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, यहाँ से MCQs तैयार कर लें, ये वाला सिलेबस होगा, इतने मार्क्स का होगा, इस तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, तो उन रूमर्स की तरफ ध्यान मत दें, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है दैट्स वेरी प्रीशियस टाइम एंड इस टाइम को अब ज़ाया नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है रियल एग्ज़ाम्स में भी। तो मेरी आप सबसे बस इतनी ही गुजारिश है कि आप जिस तरह से पहले अपनी तैयारी कर रहे थे उसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। fpsc जब सिलेबस के हवाले से या कोई भी और स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से कोई भी अपडेट देगी तो वो सबको पता चल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप सो कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई हो। कोई भी अपडेट आती है स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, CSS 2022 की रजिस्ट्रेशन के हवाले से या और कोई भी अपडेट आती है CSS के हवाले से तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।